मत्ती सुख समाचार के किताब 3 अध्याय 16वां वचन। यीशु जब बपतिस्मा लेकर बाहर आया, आते समय आकाश क्या हो गया? खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान क्या किया? उतर कर आया। आप समझ रहे? कबूतर के समान पवित्र आत्मा स्वर्ग में से उतर कर आया और उसके ऊपर आकर क्या हो गया? बैठ गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप देखिए, परमेश्वर के बच्चे प्रेरितों के ऊपर कैसा आया? आग के समान। लेकिन यहां पर देखिए यीशु के ऊपर कैसा आया? कबूतर के समान। और भी बाइबल में आप देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ क्या लिखा है। आप समझ, बहुत कुछ पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। परमेश्वर के बच्चे क्यों यहां पर कबूतर के समान करके लिखा है? क्योंकि पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के ऊपर आता है, कबूतर के समान क्यों उतर कर आया? कबूतर के अंदर जो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स किसके अंदर आए? यीशु के अंदर। आप समझ रहे? कबूतर के अंदर जो कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर किसके अंदर? यीशु के अंदर। पवित्र आत्मा अगर आपके ऊपर और मेरे ऊपर कबूतर के समान उतर कर आएगा, तो मैं कहता हूं हमारा कैरेक्टर भी क्या होगा? चेंज होगा। किसके जैसा? कबूतर के समान। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे कबूतर के कुछ कैरेक्टर्स मैं आपके बीच में क्या करता हूं? बताता हूं। आप समझ रहे? बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स खाली मैं बताकर क्या करेंगे? हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। लूका रची सुख समाचार के किताब 2 अध्याय 24। और प्रभु की व्यवस्था की अनुसार पंडकों का बोले तो कबूतर को लाकर क्या किया? बलिदान, सैक्रिफाइस किया। आप समझ रहे हैं? कबूतर को एक्चुअली देखिए बाइबल में आप देखेंगे, पुराने नियम में देखिए कुछ लोग भेड़ बकरियों को क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। जो बहुत गरीब है वो क्या करेगा? वो कबूतर को क्या करना है? बलि चढ़ाता है। अभी देखिए ये कबूतर का एक कैरेक्टर अपने आप को क्या करता है? दूसरों के लिए सैक्रिफाइस। अपना जीवन को दूसरों के लिए क्या है? सैक्रिफाइस। आप समझ रहे? ये कैरेक्टर यीशु के अंदर भी आया कि नहीं? यीशु पूरे दुनिया के लोगों के लिए अपना जीवन को क्या किया? सैक्रिफाइस। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर स्वार्थीपना क्या नहीं करेगा? नहीं रहेगा। हमारे अंदर एक सैक्रिफाइस क्या करेगा? आएगा। सैक्रिफाइस बोलेंगे तो जानते हैं, है कि नहीं? त्याग। एक माँ बाप देख के अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, है कि नहीं? बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। बच्चों को खाना खिलाने के लिए खुद क्या करेंगे? भूखा रहते हैं। वही सैक्रिफाइस। आप समझ रहे? बच्चों को पढ़ाने के लिए चाय पीने का मन करेगा, लेकिन नहीं पिएंगे। क्यों? बच्चों के लिए आप वही सैक्रिफाइस। खाना बिरयानी खाने का मन करेगा, लेकिन नहीं खाएंगे। सैक्रिफाइस, वही सैक्रिफाइस। सोचिए, माँ बाप अपने बच्चों के लिए जैसा सैक्रिफाइस करते हैं, उसी तरह वो कैरेक्टर हमारे अंदर आना है। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमारे अंदर आएगा, तब वो कैरेक्टर हमारे अंदर क्या करेगा? आएगा। आप समझ रहे हैं? प्रभु में देखिए हमारे अंदर ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे? सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट। ये कैरेक्टर हमारे अंदर होना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आपको टाइम मिलता है इसलिए आप चर्च में आते हैं, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। आप कितना सैक्रिफाइस करके आप चर्च में आते हैं। अगर आपको टाइम नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी आप सैक्रिफाइस करके आप क्या कर रहे हैं? प्रभु के उपस्थिति में आ रहे हैं, वही स्पेशल है।
आप समझ, उसमें ही आशीष है, उसमें ही क्या है, आशीष है। आप प्रभु के लिए क्या करें, दान दे रहे, आपके पास है आप दे रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आपके पास नहीं है, आपके पास आपके जरूरत के लिए आपने रखा है, लेकिन उसे आप प्रभु के लिए दे रहे हैं, वही सैक्रिफाइस। आप समझ रहे हैं? सोचिए, कुछ लोग है मेरे पास इसलिए मैं प्रभु को दे, वो बड़ी बात नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने लिए मोबाइल खरीदने के लिए मैंने पैसा रखा था, वो पैसा मैंने क्या किया, प्रभु के लिए दे दिया। मैं अपने लिए घर खरीदने के लिए रखा था, वो पैसा मैंने मैं अपने लिए खाना खाने के लिए रखा था, वो पैसा मैं प्रभु के लिए दिया। ये सैक्रिफाइस है। क्यों? आप सैक्रिफाइस करके क्या करें, प्रभु के लिए दे रहे हैं। मैं कन्याकुमारी में एक बार गया था, एक मीटिंग में मुझे बुलाया था, तो वो मीटिंग में अच्छा मिशनरी लोगों का एक बड़ा मीटिंग था, सभा था, आप अच्छा ध्यान से समझें। तो वहां पर एक छोटा लड़का, एक पास्टर का लड़का, वो क्या कर रहा था, एक्चुअली उसको जूता खरीदना था, उसके लिए उसने थोड़ा 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 कर कर पैसा जमा किया। वो पैसे को लाकर जब मिशनरियों को पैसा देना है करके बोला गया चर्च में, तब ऑफरिंग देना है करके, तब वो लड़का वो जूता खरीदने के लिए जितना पैसा तैयार किया था वो लाकर क्या किया, दे दिया। पास्टर ने पूछा, बेटा तेरे लिए जूता? फिर वो बोला नहीं चलेगा, बाद में खरीदेंगे। वो छोटा लड़का का हृदय पर वो सैक्रिफाइस, अपने लिए जूता खरीदने के लिए पैसा रखा था, लेकिन उसे सैक्रिफाइस करके वो प्रभु के लिए क्या कर रहा है, दे रहा है। आप समझ रहे हैं? आपको टाइम मिला इसलिए आप आ गए, ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आपको अगर कहीं तो जाना था, लेकिन उसे आप कट कर कर सैक्रिफाइस करके आप प्रभु के उपस्थिति में आ रहे हैं, वही सैक्रिफाइस है। वो क्या है? सैक्रिफाइस। देखिए, प्रभु में भी प्रभु के लिए हम क्या करना है, सैक्रिफाइस करना है। वो हृदय हमारे अंदर आना है। आप समझ, वो हृदय हमारे अंदर आना है। आप देखिए, गरीबों को आप देते हैं, उसमें भी एक सैक्रिफाइस होना है। आपके पास है इसलिए चलो 10 रुपये है दे दिया, नहीं, लेकिन 10 रुपया ही है, आपको वड़ा पाव खाना है, लेकिन आपने क्या किया, नहीं आपने नहीं खाया, गरीब को उठाकर दे दिया, उसमें क्या है, सैक्रिफाइस। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये कैरेक्टर किसके, कबूतर का है। ये कैरेक्टर आपके अंदर और मेरे अंदर क्या करना है, आना है। कैसा आएगा? पवित्र आत्मा आएगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यीशु के अंदर वो कैरेक्टर आया, इसलिए वो पूरे दुनिया के लोगों के लिए अपने जीवन को क्या किया, सैक्रिफाइस किया। आप समझ रहे हैं? वो सैक्रिफाइस, वो कैरेक्टर हमारे अंदर आना है कि नहीं? हमें मन करे, अभी देखो एग्जांपल, हमें मन करेगा लेकिन नहीं करना है। अभी देखिए, सिगरेट पीने का मन करेगा लेकिन नहीं पीना। आप समझ रहे हैं? मन करेगा खाने के लिए, नहीं खाना है। आप समझ रहे हैं? यही वो लाइफ है। सैक्रिफाइस बोलेंगे तो यही है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे बहुत कुछ हमें करने का क्या करेगा, मन करेगा, लेकिन उसे सैक्रिफाइस हम जो करते हैं वही क्या है, सैक्रिफाइस। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे ये बहुत क्या है, जरूरी। आप समझ, अभी देखिए शुगर का बीमारी आ गया, मिठाई खाने का तो मन करता है, लेकिन क्या नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे मेरे बातों को? और जॉन्डिस आ गया, सब खाने का मन करेगा, लेकिन क्या, मच्छी मटन चिकन नहीं खाना है कि नहीं? वो आप समझ रहे हैं? ऐसा ही हमें मन करेगा, लेकिन सैक्रिफाइस, हमें मन करेगा, सब करने का मन करेगा, दुनिया के लोगों का जैसा कपड़ा पहनने का मन करेगा, लेकिन प्रभु के लिए क्या करना है, सैक्रिफाइस। आप समझ रहे हैं? दुनिया के लोगों का जैसा सब करने का हमें क्या करेगा, मन करेगा, लेकिन उसे हम क्या करना है, सैक्रिफाइस। वही, यही मसीह का जीवन बोलेंगे तो यही है। मसीह का जीवन बोलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हमारे तमिल में बोलते हैं, अभी जॉन्डिस आ गया तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको वर्ड रहेगा ना कुछ तो, खाने पीने में पत्य पालना। मसीह का जीवन बोलेगा तो पत्य पालने का जीवन है। करने का क्या करेगा, मन करेगा लेकिन नहीं करना, यही वही पत्य जीवन।
आप समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी। ऐसा जीवन जीना है तो ही किधर जा सकते हैं, स्वर्ग में। आप समझ रहे, इसलिए वो सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। सेकंड देखिए, कबूतर का कैरेक्टर्स मैं आपको बताता हूं। ओसिया भविष्यद्वक्ता के किताब, ओसिया भविष्यद्वक्ता के किताब 11वां अध्याय 11वां वचन पढ़िए। 11वां अध्याय 11वां वचन। हाँ हाँ, अशूर के देश से पंडुकी बोले तो कबूतर के, हाँ हाँ, थरथराते हुए आएंगे, थरथराते हुए आएंगे। वही वचन थोड़ा मराठी में पढ़िए, ओसिया 11:11। हाँ 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 हाँ, थर थर कांपता बोलेंगे तो तमिल बाइबल में डर। कबूतर देखिए एक ऐसा पक्षी है, डरपुक है। क्या है? डरपुक। अब थोड़ा आदि का फटक से वो डरता है, आप समझ रहे हैं, डरपुक। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैं कहता हूं कबूतर के अंदर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर हमारे अंदर भी आना है। कैसा आएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। डर बोलेंगे तो किसका डर? हमें मनुष्य का डर नहीं। बाइबल में लिखा है किसी भी मनुष्य से मत डरो। लेकिन हमारे अंदर किसका डर होना है? प्रभु का डर होना है। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति के अंदर जब प्रभु का डर आ जाएगा, ऑटोमेटिक देखिए उसका जीवन पूरा चेंज हो जाएगा, जीवन चेंज हो जाएगा। एक व्यक्ति के अंदर जब प्रभु का डर आएगा, वो पाप करेगा ही नहीं, वो पाप करेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? वो पाप नहीं करेगा। कुछ बात करना है तो भी सोच समझ कर बात करेगा, है कि नहीं? क्योंकि उसका अंदर क्या? प्रभु का डर। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आप देखिए बाइबल में यूसुफ के अंदर देखिए किसका डर था? प्रभु की है। पाप को ढूंढकर वो नहीं गया, पाप उसको ढूंढ कर आया। पाप फ्री में मिल रहा है, पाप करने के लिए फ्री में मिल रहा है, पाप करने के लिए। अच्छा काम करने के लिए फ्री में नहीं मिलेगा, लेकिन गलत काम करने के लिए सब फ्री में मिलेगा। दारू पीना है बोलिए, खाना खाने के लिए बोलिए पैसा नहीं मिलेगा। दारू पीने के लिए बोलिए, कोई भी फ्री में आपको क्या करेगा? लेके जाके पिलाएगा। आप समझ रहे हैं? वहां पर उसको पाप उसको क्या किया? ढूंढ कर आया फ्री में, लेकिन उसने पाप नहीं किया। वो पाप से क्या किया? दूर भागा, वो दूर भागा। क्यों? उसका मां नहीं है, उसका बाप नहीं है उसके साथ, या उसके भाई बहन कोई भी उसके साथ नहीं है। आप सब, उसको देखने वाले कोई नहीं है। वो चाहे तो पाप कर सकता है, लेकिन उसने पाप नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है क्या? उसने कहा प्रभु मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, मैं प्रभु के विरोध में मैं कैसा पाप कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं? देखिए मैं कहता हूं आप आपके बच्चों को कितना कंट्रोल कीजिए। आपके बच्चों को अगर पाप करना है वो पाप करेंगे ही करेंगे। उनके अंदर जब तक प्रभु का डर नहीं आता है तब तक है आपकी कुछ भी कीजिए नहीं रोक सकते हैं। प्रभु का डर आना है। प्रभु का डर अगर हमारे अंदर आ गया, एक व्यक्ति के अंदर अगर प्रभु का डर आ गया, आप उसको कहीं पर भी ले जाके छोड़िए। हाँ, चाहे जहां पर व्यभिचार होता है वहां पर भी आप उसको ले जाके छोड़िए, वो नहीं करेगा। आप जहां पर दारू बेच रहे हैं वहां पर भी ले जाके छोड़िए, वो नहीं करेगा। आप सब क्यों? उसके अंदर प्रभु का डर है। उसके अंदर क्या है? प्रभु का डर है। वही प्रभु। इसलिए हम देखिए हमारे बच्चों के अंदर, बच्चे लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप कितना देखेंगे, कितना वॉच करेंगे, कितना पीछा करेंगे, कितना क्या करेंगे? नहीं, उनको अगर गलत करना है वो आराम से करेंगे। आप समझ रहे हैं? बच्चे लोग मोबाइल यूज करते हैं, कितना वॉच करेंगे आप? नहीं 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 नहीं, वो बच्चे लोग हमसे बड़ा टैलेंटेड है, वो देखेगा, जो देखना है उसको वो देखेगा। आप उधर से आप आएंगे,
एक सेकंड के अंदर वो क्या करेगा, उसको डिलीट भी करेगा, वो पेज को ही क्या करेगा, चेंज कर देगा एक सेकंड के अंदर। इतना टैलेंटेड है अपने बच्चे लोग। आप समझ, 21 सेकंड का, आप उधर से इधर पहुंचने तक क्या करेगा, डिलीट करके वो जो देखा उसको डिलीट करेगा। आप ढूंढेंगे अरे क्या देखा, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना टैलेंटेड है। आप समझ रहे। इसलिए देखिए, प्रभु का डर बच्चों के अंदर आना है। प्रभु का डर आ गया, वो कभी क्या नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ये कैसा आएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा ही आएगा। जब अभिषेक आ जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्रभु का क्या आएगा, डर आएगा। और भी मैं बताता हूं, और भी पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब 10वां अध्याय 16वां वचन। हाँ हाँ, सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। कबूतर के समान कैसा, भोला। कबूतर का एक कैरेक्टर है भोला। आप समझ रहे हो, भोलापन, निष्कपट। तमिल बाइबल में ऐसा दिया निष्कपट, मराठी में पढ़ो वो बच्चे। चतुर, हाँ, सासुर, इनोसेंट, निष्कपट, निष्कपट कैरेक्टर। आप समझ रहे, आपके अंदर और मेरे अंदर ये कैरेक्टर होना है, निष्कपट। आप समझ रहे हैं, ये किसका, ये कैसा आएगा, पवित्र आत्मा जब आएगा तब आएगा। आप समझ, निष्कपट। आप देखिए हमारे अंदर क्या है, हमारा हृदय पूरा कपट से भरा है। इसलिए बाइबल में कहते, हे कपटी परिसी। परिसी लोगों को देखकर बाइबल कहते, हे कपटी। प्रभु क्या कहते हैं, कपटी करके कहते हैं। हाँ, हमारे अंदर निष्कपट होना है, निष्कपट। बच्चों के अंदर देखिए निष्कपट, कपट नहीं है उनके अंदर, कपट नहीं रहता है कि नहीं। वो इसलिए यीशु ने बच्चे को अपने गोद में लिया और बोला, तुम जब तक बच्चे के जैसा नहीं बनोगे तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए आपको और मुझे देखकर प्रभु कहते हैं, तुम बच्चों का जैसा चेंज हो जाओ। बच्चों का जैसा बोलेंगे तो बच्चों का कैरेक्टर हमारे अंदर आना है, वो निष्कपट। बच्चे लोग देखिए निष्कपट होते हैं, है कि नहीं। आप जो बोलेंगे उसको ऐसे ही रिपीट करेगा, वही बच्चों का कैरेक्टर है। हाँ, एक बार देखिए, एक पिताजी ने अपने बच्चे को देखकर कहा, बेटा मैं यहाँ पर क्या करता, चुप जाता। वो अंकल आएंगे ना तो उनको बोलना कि पिताजी नहीं है करके, क्योंकि पैसा देना था। वो आदमी आया, ये बच्चा डायरेक्ट बोला, पिताजी ने बोला मैं उधर जाके चुप जाता हूं। आप समझ रहे, जो बोला ऐसे ही क्या क्या रिपीट किया। तो यही बच्चों का निष्कपट, ये कैरेक्टर हमारे अंदर भी आना है। प्रभु यही चाहते हैं, निष्कपट कैरेक्टर। ये कैरेक्टर से इतना आसानी से नहीं आएगा, लेकिन कैसा, पवित्र आत्मा